अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटम नंबर और इसकी टाइप्स को। क्वांटम नंबर की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट जो कि एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो जो हमारे पास सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होता है उसको हम नेम देते हैं क्वांटम नंबर का। इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास है ऐसे नंबर्स या लेबल्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली हमें डिस्क्राइब करते हैं एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब कि जो हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर का नेम देते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट है फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स की टाइप्स हैं, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स एटम, जो हमारे पास बोहर ने मॉडल दिया था एटम का, उसके रिलेटेड देखें तो एटम में जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उसे हम एन से डिनोट करते हैं। एन की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास हमारे पास वैल्यू होती है नॉन ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीगर, मतलब के 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक होता है। ये हमारे पास एन की वैल्यू है। अगर हम देखें तो इसमें जो हमें क्या प्रोवाइड कर, इसका देखें तो हमारे पास जो टेबल हमारे पास आता है उसमें एन एंड शेल्स, ये हमें क्या करता है कि ये हमारे पास जो रेडियस ऑफ ऑर्बिटल होता है क्वांटम नंबर से वो हमें प्रोवाइड करता है, उसके साथ साइज ऑफ ऑर्बिटल को भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास शेल जो होते हैं वो के, एल, एम और एन। केस सेल में हमारे पास जो एन की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1, एल पे हमारे पास होती है 2 और एम शेल पे हमारे पास 3 एंड एन पे 4। ये टेबल हो गया। इसके बाद हम देखें अगर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशंस, तो ये हमें क्या करता है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिट रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइज हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास दो इसकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से कैसे पता कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n⁻²। इस फार्मूले की मदद से हम जो n की वैल्यू पुट करके हम इजीली जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम इजीली पता कर लेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास जो n की वैल्यू है 1, ये टेबल में बना देता हूँ। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2l, n इज इक्वल टू 3m एंड n इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो ये फार्मूला है, इसके अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो n हमारे पास फर्स्ट आ रहा है 1/2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की आएगी। उसके बाद आता है n, यहाँ पे l है, l की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हमारे पास यहाँ पे 2 फिल करेंगे। 2 2 4 एंड 4 2 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे m है तो m के हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 9 9 टू 18 हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास n आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 16 एंड 32 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उससे हम रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है कि ये हमें सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके एल रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल एल से, और स्मॉल एल की हमारे पास वैल्यू 0 to 1 2 एंड अप टू सो ऑन n-1 ये भी हम कह सकते हैं। ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाती है। इसके साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है शेप ऑफ सब शेल्स, शेप ऑफ सब शेल्स। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो L की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो सब शेल होगा वो S सब शेल होगा, और जो हमारे पास शेप आएगी वो हमारे पास स्फेरिकल होगी। सेकंड पे देखें तो L हमारे पास अगर 1 आता है तो हमारे पास जो सब शेल होगा P सब शेल होगा, और उसकी जो शेप हमारे पास वो डम्बेल होगी। अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास जो सब शेल होगा वो हमारे पास D सब शेल होगा, और इसकी हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड शेप आएगी अब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो वो डिपेंड करती है N पे, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करते हैं उसका फार्मूला हमारे पास है 2l+1। इसकी मदद से हम जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास वैल्यू दे दी गई है। एल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। एल की वैल्यू 0 है, तो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पुट करने से +1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 + 1, तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 2। 0 हमारे पास कौन सा सब शेल है, एस सब शेल, ये हमारे पास एस सब शेल आ गया, जहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, 0, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी तादाद है 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखें एल इज इक्वल टू 1, तो 1 का देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो होंगे 2+1 2 एंड 3, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। L1 में P सब शेल में जो कि वैल्यू हमारे पास है L इज इक्वल टू 1, अगर उसे पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आएंगे। सेम इसी तरह जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 4+1 एंड 4+1 5 हो गया, 5 × 2 इज इक्वल टू हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10 होंगे। इसी तरह L इज इक्वल टू 3 जो कि हमारे पास हमारे पास जो L इज इक्वल टू 3 आएगा उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये यहाँ पे L की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, और 7 इज इक्वल टू 14, तो हमारे पास जो L इज इक्वल टू 3 है जो कि F सब शेल में हमारे पास आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होंगी वो 14 होगी। ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब शेल। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0 +- 1 +- 2 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो डिपेंड किस पे करती है,
depend on the number of the value of on value of L, जो कि हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब हम देखते हैं कि L जो हमारे पास है इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो सब शेल हमने बताया था वो हमारे पास S सब शेल आता है। और यहाँ पे हमारे पास जो जैसे कि L की वैल्यू 0 है तो जाहिर सी बात है M की भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 0। सेकंड पे आए तो L इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब शेल बना था वो था हमारे पास P सब शेल, और यहाँ पे हमारे पास जो M की वैल्यू है 1, तो हमारे पास क्या आएगी 0 प्लस माइनस 1 M की वैल्यू। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 इसका क्या मतलब है, और 0 यहाँ पे जो हमारे पास L इज इक्वल टू 1 P सब शेल है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चला है कि यहाँ पे जो P सब शेल्स हैं ये 3 जनरेट ऑर्बिटल्स करेंगे, 3 जनरेट ऑर्बिटल्स। सेम इसी तरह अब हम देखते हैं L इज इक्वल टू 2, तो L इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, D सब शेल है, और यहाँ पे हमारे पास जो M की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल जनरेट हुए, तो यहाँ पे देखें तो D सब शेल में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। तो ये सारा ये हमें क्या किससे पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे पास डी सब शेल हैं उसमें ऑर्बिटल जो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट अब लास्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारे पास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इसे समझे, ये अगर हमारे पास जो डी सब शेल लेट्स को ये हम कोई भी डी में बना रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें जो ये देखें इसमें क्या है कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो स्पिनिंग होती है ये हमें किसकी मदद से पता चला है, स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से पता चला है। अब यहाँ पे एक तो ये हमारे पास ये चले पता चल गया कि एक हमारे पास स्पिन क्लॉकवाइज होगी एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अगर एक ही मूवमेंट करेगा वन साइड तो ये स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसमेंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पे होती है मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को डिस्कस किया गया था स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से। तो सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर की के थ्रू हमें जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिन मोशन होगी उसे हम प्लस हाफ 1/2 से रिप्रेजेंट, उसकी वैल्यू ये होगी एक इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और सेकंड है हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो माइनस हाफ होगी -1/2। तो ये थे हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हमारे पास चारों ही क्वांटम नंबर थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
एग्जांपल्स देखेंगे कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।